नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों बंद दरोगा को की परीक्षा को लेकर एक कोर्ट केस दर्ज किया गया है। अब वो कोर्ट केस किस बारे में है, क्या उस कोर्ट केस का ये इस पर परीक्षा तिथि हमारी निर्धारित हो गई है, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या परीक्षा से आगे टलेगी या नहीं टलेगी, पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ एक प्रपत्र जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, वो है लेखपाल परीक्षा परिणाम जल्दी जारी करने को लेकर है। क्या है, किन के द्वारा जारी किया गया है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे हम दोस्तों मंडी परिषद परीक्षा परिणाम को लेकर और AGTA के विज्ञापन को लेकर। ठीक है, कि ये अभी तक क्यों नहीं आ पाया था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसकी बात चल रही थी कि AGTA का विज्ञापन सबसे जल्दी आने वाला है, तो क्या दिक्कतें हैं और कब तक आपको देखने मिल जाएगा, तो इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। और अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बंद दरोगा के कोर्ट केस को लेकर। देखिए दोस्तों, जो पैट की कट ऑफ को लेकर कट ऑफ जो गई है बंद दरोगा की, बहुत हाई गई है, ये बात आप सभी को पता है। 75.69 है और ये बहुत ज़्यादा होती है एक तरह से देखिए प्री के एग्ज़ाम के लिए। कट ऑफ को लेकर ही दोस्तों कोर्ट केस दर्ज कराया गया है, और वो कोर्ट केस क्या है आपको दिखा देते हैं। ये है दोस्तों वो कोर्ट केस का स्टेटस। ठीक है, इसका नंबर भी आपको मिल चुका है 30-459, ये इसका नंबर है। और आगे आप इसी को ट्रैक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। और आपके लिए इन्होंने किया है, पिटिशनर कौन है, रंजन त्रिपाठी हैं, और 12 लोग अदर हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं। देखिए अब बात करते हैं, सबसे जो मेन मुद्दा है, क्या इस कोर्ट केस का आपकी परीक्षा तिथि पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये समझिए 99.9% चांस है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, भले ही आपका कोर्ट केस डाल दिया गया है, इसका कोई महत्व ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो रूल अपनाया है ना, वो इसलिए तो इन्होंने ये कट ऑफ इसी वजह से हाई गई है, वरना इनका तो मानना था कि ज़्यादा संख्या में बच्चे बुलाए जाएं, लेकिन रूल के चलते ही इन्होंने कट ऑफ इतनी हाई गई है और बच्चे कम बुलाए हैं। अन्यथा फिर से यही होता है, कोर्ट केस में जाते बच्चे। सर आपने पहले तो कट ऑफ जो बच्चे बुलाए हैं वो और तरीके से बुलाए हैं और तरीके से, लेकिन फिर भी कोर्ट केस हुआ है। लेकिन इसका जो है कोई ज़्यादा हल निकलेगा नहीं, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा कुछ होने वाला है नहीं। आपकी परीक्षा तय तिथि पर ही होगी, तो ये सोचकर अपनी परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं रखिएगा कि कोर्ट केस हो गया है तो कोर्ट टलेगा आगे, या कुछ और परीक्षा आगे टल जाएगी, हम थोड़ा तैयारी हल्की कर दें। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो आप उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप जो है पूरी बात समझ गए होंगे क्या चीज़ थी। एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। ये कोर्ट केस है, इसकी डिटेल ये है, और ये बंद दरोगा के पैट को लेकर, पैट की जो कट ऑफ आई गई है उसको लेकर डाला गया है, और इसका आपके परीक्षा तिथि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 99.9%। ठीक है, तो आप समझिएगा, ये दरोगा को लेकर सारी चीज़ें थी और आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें क्लियरली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेखपाल को लेकर। देखिए लेखपाल के जो रिजल्ट है उसको जारी करने को लेकर, तो उसके संबंध में एक प्रपत्र आपको देखने मिल रहा होगा, और नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर माध्यम से देख ही सकते हैं। ये है उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। ठीक है, तो इन्होंने जारी किया है ये, और ये है किसके संबंध में है, जो भी संख्या है इसके निस्तारण के संबंध में। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ है वो आपको देख लेते हैं, बाकी सारी डिटेल आप इसमें आराम से पढ़ लीजिएगा, क्लियर है, और आप आराम से पॉज करके से देख सकते हैं। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो आपको बताते हैं, वो है ये है सेकंड पैराग्राफ है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा। प्रार्थी संबंधित सूचना यथासमय हेतु समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें, तदनुसार प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें। देखिए, और इसके जो जारी किया है वो प्रियंका सिंह हैं, नोडल उपसचिव IGRS। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और बताने दोस्तों साथ साथ, भले ही ये आपके इस तरीके से प्रपत्र कई बार आपको देखने मिले होंगे, कई जगह से आपको शिकायत देखने मिली होंगी कि लेखपाल के विभाग की तरफ से भी गई हैं कि भाई जल्दी से जल्दी लेखपाल की भर्ती क्लियर कराई जाए, हमें काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। होगा यही, जब तक ये डबल बेंच वाला और सिंगल बेंच वाला कोर्ट केस क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आप मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट ऐसे क्लियर नहीं होने वाला है। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि उम्मीद है कि 11 तारीख में 11 अप्रैल को जो डेट लगी हुई है डबल बेंच में, उसमें और नखलो खंडपीठ में भी 11 तारीख की डेट लगी हुई है,
दोनों में ही कुछ ना कुछ पहल आपके लिए देखने मिलेगी और डबल बेंच का जो केस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्या फैसला इसका आने वाला है और कब तक हो जाएगा काम इसका, ठीक है। और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर 11 तारीख के बाद ही इसका भी केस जो है समाप्त कर लिया जाएगा, इसका कोई ना कोई डिसीजन आपका दे दिया जाएगा। और दोस्तों जो नंबर बढ़ने और घटने को लेकर जो भी चीज़ें हो सकती थी, क्या क्या बदलाव देखने मिलेंगे, वो हमने आपको डिटेल में बता दिया है। पिछली वीडियो में आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं कि अगर नंबर आपका बढ़ा यानी कि फुल मार्क्स अगर सबको मिले तो आपका प्रभाव पड़ेगा सबके रिजल्ट पर, और अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा सबके रिजल्ट पर, ठीक है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अगर आप कहेंगे तो एक बार हम फिर से चर्चा कर देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ आ गई इसको लेकर भी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा मंडी परिषद की परीक्षा परिणाम को लेकर क्या है, कब तक जारी हो सकता है। देखिए ये चीज़ें आपके जो वन रक्षक की जो भर्ती हो रही है, ठीक है, वन गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड की, तो उसके रेस के चलते और जो जे 2019 वालों की फाइलें ट्रांसफ़र की जा रही हैं उसके चलते, और आप हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। 2019 वालों के में और भी जानकारी देंगे किस किस विभाग की चली गई हैं, ठीक है ना। तो इसकी जानकारी आपको कल दे दी जाएगी कि कौन कौन से विभाग की चली गई हैं, विभाग की फाइलें आपकी विभागों में पहुंच गई हैं आयोग से, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, तो हमसे जुड़े रहिएगा। तो हम ये बता रहे थे कि इसके काम के चलते और कई सारे काम है, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा थी, इन सब के चलते आपका परीक्षा परिणाम पर काम नहीं किया जा सका। अब आपके ये सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो चुकी हैं और अब आपका ही काम है और आपका काम अब जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और उम्मीद है अब जो आप उम्मीद रखिएगा वो 15 तारीख से पहले मत रखिएगा दोस्तों। आप सेकंड हाफ में ही आपको रिजल्ट देखने के चांसेस हैं। इससे पहले अगर रिजल्ट आपको आएगा तो हमारे द्वारा आपको पहले ही सूचित किया जाएगा कि आज रिजल्ट आपका देखने मिल रहा है, ठीक है, जो कि हम हर बार करते ही हैं। जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन आपको खबर आपको ज़रूर मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों निश्चित रहिएगा, आपको सेकंड हाफ में 15 अप्रैल के बाद में आपको कभी भी ये आपका परीक्षा परिणाम देखने मिल जाएगा। अच्छा, एजीटीए की बात कर लें तो यही सेम कारण रहे थे कि जिसके चक्कर में एजीटीए का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। अब आपका एजीटीए का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, बस कुछ समय की बात है। खासकर नेक्स्ट वीक को छोड़कर आपका विज्ञापन कभी भी जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंतजार और करिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद में 2 महीने 2.5 महीने इतना ही समय देंगे ये लोग, ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो 3-4 महीने का समय, 3 महीने आप मैक्सिमम अपने पास मान के चलिए फॉर्म भरने से लेकर और परीक्षा होने तक। तो बस अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। फिर देखते हैं UPSSC की वैकेंसी एक बार अगर निकल गई हाथ से तो वो 4 साल 5 साल बाद आती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। देखिए आज हमें जो भी पॉइंट डिस्कस करने थे, उम्मीद करते हैं वो सभी के सभी पॉइंट आपके लिए अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आपको आंसर अवश्य दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।